हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश सर, डायरेक्टर ऑफ राकेश फिजिक्स पूर्णिया। बच्चों, आज 5 सितंबर है और आप लोग जानते हैं कि 5 सितंबर हम लोग टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। आज टीचर्स डे है, लेकिन हम लोग बहुत सैड हैं कि आज टीचर्स डे के अवसर पर भी हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, एक दूसरे से दूर हैं। बच्चों, सर्वप्रथम मैं अपने उन गुरुओं के चरणों में अपना प्रणाम समर्पित करता हूं जिसने हमें इस लायक बनाया है और मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूं। बच्चों, आज हम लोग कोरोना जैसी विषम परिस्थिति को झेल रहे हैं। यह कोरोना खास करके छात्र और शिक्षक के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत लेकर के आई है। आज आप लोग अपने घर में हैं, आपको शिक्षक का सही दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। अगर आप स्कूल, कोचिंग, कॉलेज में होते हैं तब वहां पर आपका पढ़ाई का माहौल अलग होता है, आपकी उत्साह एक अलग होती है। लेकिन जब आप अपने घर में होते हैं तब आपका उत्साह उतना ज्यादा नहीं रह पाता है। लेकिन बच्चों, हमें अपनी उत्साह को कम नहीं होने देना है, हमें उत्साह को बनाए रखना है। आज यह बात बिल्कुल सही है कि हम लोग जिस विषम परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, वह विषम परिस्थिति सदियों में एक आध बार आता है और हम लोगों के लिए भी आया है। लेकिन आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर समस्या होती है तो उस समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य ढूंढा जा सकता है। हमारे वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि कोरोना का कोई सटीक वैक्सीन आए और हमें आशा है कि बहुत जल्द हमें बहुत अच्छा वैक्सीन मिल जाएगा और हमारी सरकार लार्ज स्केल पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी बहुत जल्द प्रारंभ कर देगी। बच्चों, अभी जब आप लोग अपने घर में हैं, शिक्षक से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उतनी निकटता जितनी कि आप लोग सामने में मिल करके महसूस करते हैं उतना नहीं महसूस कर पा रहे होंगे। और आप लोगों को अपने जीवन में शिक्षक की क्या कमी होती है यह आप लोगों को स्पष्ट महसूस होता होगा। शिक्षक की महत्व हमारी जिंदगी में बहुत अधिक होती है। आज मैं जिस लायक बना हूं वह मेरे शिक्षकों की देन है और आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। आपको पहले जिन शिक्षकों ने पढ़ाया, अभी जो पढ़ा रहे हैं और आगे जो पढ़ाएंगे, आपके जीवन में उन शिक्षकों का महत्व भी उतना ही होगा जितना कि मेरे जिंदगी में मेरे शिक्षक के लिए। अभी भी जब हम कोई मुसीबत में होते हैं, कोई परेशानी होती है या कभी कभार जब लगता है कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा संकट आ गया है, तो जरूर हम अपने शिक्षक से सलाह लेते हैं। प्रथम शिक्षक आपका अपना मम्मी पापा ही होता है, लेकिन जब आप उससे आगे बढ़ते हैं तो आप जहां पढ़ने जाते हैं वहां जो शिक्षक से आपको गाइड मिलता है वह भी आपकी जिंदगी में बहुत मायने रखता है। उसका महत्व को आप कभी भी आकलन नहीं कर सकते हैं कि उसका कितना महत्व होता है। और खास करके जब आप लॉकडाउन में घर में हैं तो यह महत्व
आपको कुछ ज्यादा ही अनुभव होता होगा, महसूस होता होगा। आज हम लोग कोरोना से लड़ भी रहे हैं और पढ़ाई को निरंतर जारी भी रखे हुए हैं। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि जितनी अच्छी पढ़ाई हम लोग कोचिंग, स्कूल, कॉलेज में साथ मिलकर कर पाते थे, घर में उतनी अच्छी पढ़ाई हो सकता है नहीं हो पा रही है या उतनी सुविधा नहीं मिल पा रही है। लेकिन बच्चों, जिसे सुविधा मिलता है और वह कुछ बड़ा करता है, तो उसकी तुलना में जब आपको सुविधा कम मिले और बहुत अच्छा करते हैं तो आपका नाम ज्यादा होता है, आपका नाम पहले लिया जाता है। सभी सुविधा मिलने पर तो बहुत आगे जरूर बढ़ा जा सकता है, लेकिन कम सुविधा मिलते हुए भी जो बहुत आगे बढ़ता है उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में जरूर दर्ज होता है और आप लोगों का नाम भी अवश्य दर्ज होगा अगर आप लोग इस विषम परिस्थिति को अपने काम, मेहनत और लगन के बल पर बहुत अच्छा करते हैं। तब बच्चों, आज हमें दो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहली तो कोरोना से बचने के लिए सावधानी बरतनी पड़ रही है। आप लोग घर में रहें, बाहर नहीं निकले। अगर बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकले और निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, हाथ को सैनिटाइज बार बार अवश्य करें, साथ साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन भी अवश्य करें। इससे आप कोरोना से बहुत हद तक बच सकते हैं और यह बचाव तब तक हमें जारी रखनी पड़ेगी जब तक कि लार्ज स्केल पर वैक्सीनेशन प्रारंभ नहीं हो जाता है। वैक्सीन आने के बाद लार्ज स्केल पर वैक्सीनेशन जरूर होगा। हम लोग बिल्कुल आशावादी हैं इसके लिए और फिर से हम लोगों का जिंदगी सामान्य हो जाएगा और पहले से बहुत अच्छा होगा। जिस प्रकार लॉकडाउन से पहले था उससे बहुत अच्छा हम लोगों के लिए आगे होने वाला है। इस परिस्थिति से निकलकर जब हम लोग आगे निकलेंगे तो हमें बहुत आगे बढ़ना होगा, भविष्य को देखना होगा, भविष्य को उज्जवल बनाना होगा। उसके लिए हम लोग पिछली बातों को भुलाकर क्यों नहीं हम लोग पहले से अधिक मेहनत करें, पहले से अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आगे बढ़ें। आज मैं उन शिक्षकों को खास करके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो शिक्षक इस विषम परिस्थिति में भी डिजिटल माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों की पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। वे सभी शिक्षक धन्यवाद के पात्र हैं और उसका भी महत्व आपकी जिंदगी में बहुत ऊंचा है। बच्चों, राकेश फिजिक्स पूर्णिया प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर के अवसर पर कल्चरल प्रोग्राम करती थी। साथ साथ टॉपर्स स्टूडेंट्स को प्राइज दिया करती थी। लेकिन इस वर्ष कोरोना के चलते राकेश फिजिक्स कोई भी इस प्रकार का कल्चरल प्रोग्राम आयोजित नहीं कर पा रही है और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम भी इस बार स्थगित करना पड़ा है। इस कारण से कि बच्चे दूर दूर से आएंगे, कुछ बच्चे रहेंगे और हम इस कोरोना के समय में बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते हैं, उसे नहीं बुला सकते। जब सब कुछ सामान्य होगा तब हम उन बच्चों को अवश्य बुलाएंगे, प्राइज भी अवश्य देंगे और
उससे आप लोग मिलेंगे भी। साथ साथ जो बच्चे इस वर्ष पढ़ रहे हैं, अगर वे टॉप करते हैं तो उनको भी नेक्स्ट ईयर जरूर प्राइज दिया जाएगा। जो प्राइज हम लोग देते आते आ रहे हैं, लैपटॉप हो, आईपैड हो, यह सब देते आ रहे हैं और आगे भी आप लोगों को मिलता रहेगा। बच्चों, जब हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, तब भी राकेश फिजिक्स पूर्णिया आज डिजिटल माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है और आपकी समस्या को समझते हुए उसके समाधान का लगातार प्रयास कर रही है। जब तक सरकार का आदेश नहीं आता है, तब तक कोचिंग स्कूल कॉलेज को खोलना संभव नहीं है। दिक्कत क्या है? हम आपके साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं डिजिटल माध्यम से। आप पढ़िए, मेहनत दोगुनी कर दीजिए, रिजल्ट अच्छा लाइए। एक बात जानते हैं आप, हमें आशावादी होना है, निराशावादी नहीं होनी है। आशावादी होना सफलता का प्रथम मूल मंत्र होता है। हम आशान्वित रहें, सब कुछ अच्छा होगा। सफलता की मार्ग में यह कोरोना एक छोटा सा अवरोध बन के खड़ा हुआ है। यह हमारा रास्ता को बंद नहीं कर सकता है। सफलता के मार्ग को कोरोना जैसी बीमारी कभी बंद नहीं कर सकती है। हाँ, यह कुछ क्षण के लिए अवरोध जरूर उत्पन्न कर सकती है। तो यह अवरोध बन के जरूर खड़ी हुई है, लेकिन हमारा सफलता का मार्ग, कोरोना में इतना हिम्मत नहीं है कि वह हमारा सफलता के मार्ग को बंद कर सके। हम सफल होंगे, हमारा भविष्य उज्जवल होगा। हम जरूर अपनी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, लक्ष्य को हासिल करेंगे, मेहनत करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। हम आपके साथ हैं। आपको निराशावादी नहीं होना है, आशावादी होना है। हम आपकी सभी समस्याओं का समाधान के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे जहां तक संभव हो पाएगा। आपको आगे बढ़ना है, हौसला रखना है, हिम्मत उठाना है, हिम्मत बनाए रखना है और हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त किए बगैर रुकना नहीं है। चाहे कोई भी अवरोध आ जाए, या कोरोना क्या, इससे भी बड़ी समस्या क्यों नहीं आ जाए, इससे भी विषम परिस्थिति क्यों नहीं आ जाए, हमें रुकना नहीं है। हाँ, यह अवरोध है तो थोड़ा बहुत रुकावट तो डालेगा, लेकिन इस अवरोध को पार करके आगे बढ़ते जाना है। तब तक आगे बढ़ना है जब तक कि हम लोग अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर लें। यह कोरोना एक न एक दिन खत्म अवश्य होगा। हम लोग इस पर सफलता जरूर प्राप्त करेंगे, इसे नष्ट करके रहेंगे और हम लोग अपने जीवन को ऊंचे स्तर पर ले जाने में जरूर सब सक्षम हो पाएंगे। बच्चों, आप लोग अच्छा रिजल्ट लाएं, बहुत अच्छा करें, राकेश फिजिक्स का नाम रोशन करें, अपने मम्मी पापा का नाम ऊंचाई पर ले जाएं। और अभी जब आप लोग घर में हैं, आप लोग सेल्फ स्टडी पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। हम लोग गाइड करने के लिए आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपको मेहनत करनी है, मेहनत बढ़ानी है, आगे बढ़नी है, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, राकेश फिजिक्स का नाम रोशन करना है और आपको अपना नाम तो ऊंचा करना ही है, इतिहास में दर्ज कराना है, बहुत आगे बढ़ना है। बच्चों, कहते हैं मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं, डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। बच्चों, हम लोगों को लड़ना है, आशावादी होना है,
उत्साह बनाए रखना है, मेहनत करनी है और आगे बढ़नी है। राकेश फिजिक्स आपके साथ सदैव है, सदैव था और सदैव रहेगा। फिर से आप लोगों को शिक्षक दिवस की ढेरों बधाइयां। फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।